अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज हमारा कंप्यूटर का पहला ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 को, जो कि है वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। अब हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। वर्ड प्रोसेसिंग असल में होती है कंप्यूटर पर मौजूद सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए डॉक्यूमेंट्स को बनाना और उनको शेयर करना। जैसे कि आप लोग कोई पेपर बनाते हैं, आपका टेस्ट लिया जाता है, वो जब बनाया जाता है, इसी तरीके के साथ आप लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं। इनको कंप्यूटर की मदद से किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए बनाने का जो अमल होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। अब एक वर्ड प्रोसेसिंग में कौन कौन सी टाइप का डाटा हमारे पास हो सकता है? हमारे पास डिपेंड करता है कि हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं जिसमें सारी फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे उसमें इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें हम टेक्स्ट भी अपलोड कर सकते हैं, हम लोग स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें कुछ बिल्कुल बेसिक भी हैं, उनमें कुछ मॉडरेट लेवल के भी हैं और उनमें कुछ एक्सपर्ट और हायर लेवल के भी हैं। जैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नेम है नोटपैड। अब ये जो नोटपैड है, इसकी आप फंक्शनैलिटीज देखते हैं तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि सिर्फ हमारे पास कुछ पोर्शन है इसमें चीजें लिखने का, बट इसमें हम स्टाइलिंग जो है वो सबके लिए अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं एक फाइल खोलता हूँ यहाँ से, यस, मैं मैं एक फाइल खोलता हूँ, ये वाली, ये देखें जिस तरह की ये स्टाइलिंग मैंने की हुई है इस पे। ये वाली स्टाइलिंग जो है ये नोटपैड में की नहीं जा सकती। उसकी रीजन कि इसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो बिल्कुल ही बेसिक है हमारे पास। हमारे पास इससे आगे का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम वर्डपैड बोलते हैं। वर्डपैड जो सॉफ्टवेयर है ये, इसकी जो स्टाइलिंग है, इसकी जो फंक्शनैलिटीज है, ये नोटपैड से तो ज्यादा है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें इतनी कोई खास चीजें नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप लोग आकर देखेंगे तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। जैसे आपकी पिक्चर है, ड्राइंग श्राइंग है, ये वो, इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम फंक्शनल करके उसकी वर्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर, और इसका आंसर लिखता हूँ कंप्यूटर इज एन। अब इसमें मैं अपनी मर्जी के साथ चाहूँ तो जैसे हम लोग हेडिंग को बोल्ड करते हैं, उसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, उसका स्टाइल चेंज करते हैं, वो मैं कर सकता हूँ। और इसका स्टाइल मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, इसको छोटा भी बड़ा भी, मतलब इससे अलग अलग फंक्शनैलिटी लगा सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ से कोई इमेज भी उठा के इसको अपलोड कर सकता हूँ। ये जैसे ये मैंने इमेज जो है यहाँ पे अपलोड कर ली है, ठीक हो गया। ये तो थी हमारे पास कौन सी चीज, ये हमारे पास फंक्शनैलिटी थी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, सॉरी वर्ड पैड की। बट अगर हम बात करते हैं नोट पैड की, तो नोट पैड पे मैंने अभी जितनी भी फंक्शनैलिटीज यहाँ पे लगाई हैं वर्ड पैड को यूज करते हुए, इसका अलग से स्टाइल, इसका अलग से स्टाइल, इमेज अपलोड की, यहाँ पे इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मैं वही सवाल अपलोड करता हूँ सेम टू सेम, ये देखें, बाकी सब कुछ कॉपी हो गया है बट इमेज कॉपी नहीं हुई, मतलब इसमें इमेज हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं हेडिंग को अलग कलर देना चाहूँ और इसको स्टाइल अलग देना चाहूँ, इसको अलग से करना चाहूँ, तो वो भी नहीं कर सकता। इसमें अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज मैं कह देता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज 36 होना चाहिए, मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जो सब हेडिंग थी उसका स्टाइल भी चेंज हो गया। यानी कि इसमें सारा स्टाइल एक जैसा ही होगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कि जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमने यहाँ पे इसका साइज अलग रखा हुआ है, इसका साइज अलग रखा हुआ है, यहाँ पे चेक करें इसका साइज अलग है, हमारे पास इसका साइज अलग है। सो ये ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं है हमारे पास नोटपैड में। बट नोटपैड जो है मतलब उस हिसाब से हमारे पास फंक्शनल नहीं है। इट मींस इसकी जो फंक्शनैलिटीज है, इसकी जो फंक्शनैलिटीज है वो किससे कम है? वो कम है जी आपके वर्ड पैड से। बट वर्ड पैड जो है, अब वर्ड पैड को कंपेयर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये फंक्शनैलिटीज है कुछ, जिसमें फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल।
वो अवेलेबल हैं, बट इसमें सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। जब हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो यहाँ पे आप लोग चेक करें, यहाँ पे हमारे पास कितनी फंक्शनैलिटीज जो है वो अवेलेबल हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इंसर्ट है, डिजाइन, लेआउट। इसमें क्या हो सकता है आपके पास कि होम और व्यू के दरमियान में देखें, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 फंक्शनैलिटीज ज्यादा है। अब हर फंक्शनैलिटी के अंदर सब हेडिंग्स हैं, जिनमें आगे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हैं जो कि वर्ड पैड में अवेलेबल नहीं थी। तो अगर इसका चार्ट कंप्लीट किया जाए, तो चार्ट कंप्लीट करने में नोटपैड से बेहतर है वर्ड पैड, और वर्ड पैड से बेहतर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये दुनिया में तकरीबन 90% जो लोग हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही यूज करते हैं। किसी भी वर्ड वर्ड प्रोसेसर की बेसिक फंक्शनैलिटीज ये होती हैं जी। पैड, इसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक फंक्शनैलिटीज और कौन कौन सी आ जाएगी, और उसमें आ जाएगा किसी चीज को आपका कट, कॉपी एंड पेस्ट। इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास होता है सर्च एंड रिप्लेस। ये फंक्शनैलिटीज हमारे पास बेसिक होनी चाहिए, और ये फंक्शनैलिटीज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है, वर्ड पैड में भी है, और नोट पैड में भी है। जैसे मैं अभी, ये जैसे हमारे पास ये वर्ड है, ई लिखा हुआ है, मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, फाइंड भी कर सकता हूँ। सो इसी तरीके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे दिखाओ जी ए किस जगह पे लिखा गया हुआ है। मैं ये देखें, मल्टीपल मुझे पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे ए है। इसी तरीके के साथ रिप्लेस का ऑप्शन भी हमारे पास होता है। रिप्लेस में हम क्या कर सकते हैं, एक ही दफा में जहां जहां पे जो जो वर्ड था उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जहां जहां पे ई वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया जाए ई ई के साथ। ये देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया, जहां पे सिंगल ई था वहां पे डबल ई हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ जहां पे डबल ई था वहां पे दोबारा सिंगल ई ही कर दिया जाए, और हमारे पास इस तरीके के साथ फाइल ये फंक्शनैलिटीज हर वर्ड प्रोसेसर में अवेलेबल होती हैं। बट हमने ये देखना होता है कि हमारे पास स्टाइलिंग के लिए कौन सा बेस्ट है, और स्टाइलिंग के लिए जो बेस्ट है हमारे पास वर्ड नोटपैड से बेस्ट है जी वर्ड पैड। बट वर्ड पैड से सबसे ज्यादा बेस्ट है वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें आपके पास जो नोट पैड है और जो वर्ड पैड है, इसको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएंगे। आप सर्च बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे आके आप जो सर्च करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ वर्ड, तो ये वर्ड पैड भी आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे नोट पैड लिखेंगे तो आपको नोट पैड मिल जाएगा। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड इट, एंड आई हैव शेयर्ड द वे टू डाउनलोड इट विद यू गाइस। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।